जी। देखो दोस्तों, खाना कोई भी हो, सबसे पहले खाने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, जिसने हमें ये खाने के लिए हाथ दिए हैं, खाने के लिए मुँह दिया है, जीने के लिए अन्न दिया है। तो सबसे पहले उसको स्मरण करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये चने की सब्ज़ी है, ये रोटी है, तवे की रोटी है, साथ में प्याज है, ये प्लास्टिक की चम्मच है। पहले ज़माने में पित्तल की चिमचे होती थी, फिर स्टील की, लोहे की आई, स्टील की आई, और आज ये प्लास्टिक की। यानी प्लास्टिक का मतलब आदमी की ज़िंदगी प्लास्टिक की जैसे हो गई। थोड़ा सा आपके सामने रखो, लोग के सामने रखो तो पिघल जाती है, वही आदमी की ज़िंदगी है। खाना खा रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना, इतना ये घर का खाना नहीं है, ये बाहर होटल से मंगाया था। सामने एक ढाबा है, तो वहाँ से भेजा था उसने। खाना खा रहा हूँ, खाना अच्छा है, ज़्यादा मसाला नहीं है। ज़्यादा मसाले वाला होता है तो खाया नहीं जाता है, और खाने में चाहिए वो 1-2 दिन कभी कभार ही अच्छा लगता है, और रोज़ रोज़ तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नमक ठीक है, रोटी भी सही है, ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन ठीक है। चलो कोई नहीं, वैसे कहते हैं खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज के डेट में लोग तो बिना बातें किए हुए लोगों को खाना हजम नहीं होता। ये तो सामने मोबाइल रख देंगे या टीवी में न्यूज़ चल रहे होंगे, टीवी देखते रहेंगे, न्यूज़ देखते कहाँ है आजकल लोग। आजकल तो वही सास बहू की कहानी, घर घर की कहानी है। एक सीरियल ख़त्म नहीं होता, दूसरा सीरियल शुरू हो जाता है, दूसरा नहीं होता, तीसरा। घर की ज़िंदगी आजकल परिवार में विघटन क्यों हो रहा है, लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, प्यार मोहब्बत क्यों ख़त्म हो रहा है? इसीलिए ये टीवी, ये लोग तो अपना धंधा चला रहे हैं, बिजनेस बना दिया, लोगों की ज़िंदगी को भी बिजनेस बना दिया। इनके सीरियल देखते रहो, अपने आंखें कमज़ोर करते रहो। ये जितने भी सीरियल बने हैं, ये आदमी को गुमराह करते हैं, ध्यान भटकाने के लिए। हकीकत में तो ये है कि लोगों को लगता है हमारा इंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, लोगों को ध्यान भटका रहे हैं, लोगों को बीमारी की तरफ। पहले लोग कहते हैं ये दारू पीता है, ये फलाना नशा करता है, फलाना नशा करता है। सबसे बड़ा नशा आज की डेट में टीवी हो गई, मोबाइल हो गया। अब तो लोग टीवी देखना उतना पसंद नहीं कर रहे जितना मोबाइल। छोड़ता नहीं है, छोटे बच्चे से लेकर बड़ा तक, छोटे बच्चे गेम में रील देख रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। किसी बच्चों को पूछो तुम्हारा देश का प्रधानमंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, उनको ये भी याद नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री है, कौन शिक्षा मंत्री है हमारा, कौन खाद्यान्न मंत्री है जो हमें खाना खा रहे हैं, श्रम मंत्री कौन है। बस मोबाइल में हाँ ये तो ये नशा है, सबसे बड़ा नशा है। अब आधुनिकता के टाइम में लोग कहते हैं विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है भाई? तो मोबाइल में 4 घंटे 5 घंटे 24 घंटे बर्बाद कर रहे हो। नहीं तो 18 घंटे तक मैं देखो लोगों के पास मोबाइल है, छूटता नहीं है। टॉयलेट में भी मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल होता है। बताओ क्या हो गया? सोते समय भी मोबाइल रखा हुआ सामने, तो ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, मोबाइल तुम्हें तो आज की आवश्यकता है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन केवल आवश्यकता है जब पड़ती है।
पहले ज़माने में क्या होता था, आज शिक्षक स्तर इतना उठ गया, पढ़े लिखे बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने मैथ्स का कोई सवाल दे दो, सवाल तो छोड़ो, अब उनको बोलो कुछ भी जोड़ घटाना, वो बिना कैलकुलेटर के या फिर मोबाइल में निकाल के जो भी है नहीं बता पाएंगे। आज से पहले ये जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो वैसे ही मुँह जवानी हिसाब लगा लेते हैं, फट जोड़ घटाना, ब्याज प्रतिशत जो भी है सब निकाल लेते हैं। वैसे ही मोबाइल नंबर पूछ लो उनको, पुराने लोगों को फ़ोन नंबर पहले कहाँ होते थे, मोबाइल में आप तो सेव हो जाते, कुछ लोगों को अपना नंबर तो याद नहीं है, बोलो ना नंबर पता मुझे मालूम नहीं है, अरे मिर्ची हरी मिर्ची ये भी जरूरी है, कभी कभी खाने चाहिए, लोग कहते हैं आँखें तेज होती है, बाकी भगवान जाने। तो भाई ठीक है, साधन दे दिया, लेकिन नॉलेज जरूरी है। हर चीज़ मोबाइल से जोड़ घटाना उसी से निकालना भी सही नहीं है, इसलिए ये जो चीज़ें होती थी पहले प्रैक्टिकल होती थी, अब सब चीज़ उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया। लिख दो फटाफट मोबाइल कंप्यूटर में डालो, उसका जोड़ घटाना जो भी निकालना है, बड़े बड़े फार्मूले अपने आप निकल जाता, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा। क्या फ़ायदा ऐसे शिक्षा का, तो तुम्हें नॉलेज ही नहीं है। किसी मकान का नक्शा बनाना है, पहले लोग कितना सर्च करते थे, कितना करते थे, आज रेट में कंप्यूटर में डाल दो तो इतनी जगह है, मुझे इतने कमरे चाहिए, इतने बाथरूम चाहिए, इतने वो चाहिए, अपने आप बन जाएगा। अरे तो क्या हो रहा है, ना उसने ज़मीन देगी ना कुछ देगी, कितना है क्या है कैसे है, भाई उसको बता दो इतना गज की ज़मीन है, वो है, बिल्डिंगें बनानी है, कुछ भी सब चीज़। तो प्रैक्टिकल कुछ नहीं था, इसलिए दोस्तों प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। और मैं तो कहूँ कि मोबाइल से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, प्रैक्टिकल में मिलो। किसी की शादी हो रही है, वो मोबाइल में मैसेज भेज देते, बोलते भी नहीं है, फ़ोन करके कंप्यूटर एक वो कार्ड छपवा दिया और उसी को सबको फॉरवर्ड कर दिया, बाद में कह दिया तुम शादी में नहीं है। अरे भाई कैसे है शादी में, ना तो तुमने फ़ोन किया ना कुछ बोला। पहले लोग घर में जाते थे कार्ड देने के लिए, मिलते थे, सर आशीर्वाद देने आप जरूर आना, कोई नहीं, लोग चाहते नहीं हैं। 100 बात तो एक बात है, आगे जो ना कोई चाहते नहीं कोई हमारे दौरे आए, हमारे घर में आए, ये हकीकत है। चाहे कोई कितने बोल ले यार तुम मेरे घर में नहीं आता, मेरे को मिल देना, किसी दिन चले जाओ, मुँह फुला के बैठ जाएंगे, अरे यार कहाँ के साला दिमाग ख़राब करने। अगर आ भी गया तो मोबाइल पे लग जाएंगे, बच्चा गेम खेल रहा होगा, बच्चे उधर पढ़ाई कर रहे होंगे, बच्चों को पता नहीं घर में कोई मेहमान आ गया क्या आ गया, मैडम किचन में जाके सामने मोबाइल रखा हुआ है, उसमें सीरियल देख रही है, अरे मेहमान आ गए तो चाय पानी पिलाओ, तो सोचूंगा कब जाएगा क्या जाएगा। भैया ये सही नहीं है, गलत है जो लोग कर रहे हैं। मोबाइल आज की टेक्नोलॉजी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि तुम उस पर डिपेंड मत रहो, उसके अधीन मत बनो। समझो बात, अगर कभी लाइट चली जाती है, मोबाइल ख़राब हो जाता है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, नेट काम नहीं करता, तो लोग पागल हो जाते हैं। जैसे किसी ने नशा करो, उसको नशा टाइम पे नहीं मिलता है, पागल हो जाते हैं वही। तो कहानी से मैं ये कहूँगा, किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दो, और जितनी ज़रूरत है उतना करो, चलाओ मोबाइल, देखो, एंटरटेनमेंट भी करो, लेकिन
हिसाब से। इसको बीमारी मत बनाओ, लोगों ने बीमारी बना दिया। बाकी आप समझदार हो। मेरे भी खाना ख़त्म हो गया, 4 रोटी लाया था, 4 रोटी खा ली। बाकी अकेले बैठा था तो मैंने कहा थोड़े आपसे बातें कर लूँ, कोई था नहीं अगल बगल में। आपके साथ बात करते करते टाइम पास हो गया। तो सर्दियों का टाइम आ रहा है, अपना ध्यान रखना। टेक केयर।